हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है ऑल ऑफ यू? कैसे हैं आप सब लोग? क्या जल्दी करे भाई? मैं बढ़िया हूँ, सारे बच्चे आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट करें। क्या है? कहाँ बज रहा है डीजे? बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? आइए। देखिए बच्चों, आइए। एक बजे हम लोग मैट्रिक्स की बात करने जा रहे हैं। एक चैप्टर नया है, मैट्रिक्स। बहुत सारे चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग। मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जंबलिंग, वो सब पढ़ेंगे। बहुत सारे नाम भी लिखे हुए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लिखे रहेंगे। यहाँ पे 0 1
कोई वर्ड लिखा रहेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई वर्ड लिखा रहेगा, मान लो MATRI लिखा हुआ है, यहाँ पे भी MATRI, ऐसे कुछ भी लिखा होगा, और यहाँ पे कोड लिखा रहेगा 0 1 2 3 4, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बनकर आएगा। हमको एक लिखा रहेगा, मान लो लिखा रहेगा रैट, कि रैट का कोड क्या होगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, है ना, रीजनिंग वाला मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो रैट रहेंगे, क्यों भी वो आपके पेपर में नहीं आता बेटा, ठीक है। आइए, PDF आ चुकी है, ये हॉस्टल वार्डन की रीजनिंग के लिए है बेटा। आइए, अब देखो ऐसे क्वेश्चन लिख कर आएंगे, तो जब ऐसे लिख के आए लाइम, हम हमेशा क्या करेंगे, इसके आखिरी वाले नंबर को चेक करेंगे, शुरुआत ऑप्शन की लास्ट से चेक करेंगे, लास्ट से चेक करना स्टार्ट करेंगे और सवाल का आंसर देंगे। देखो 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाला ऑप्शन देखो 0 3, 0 से चलना स्टार्ट करो, 3 पर खत्म करो, क्या आखिरी में ई आया, नहीं आया, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखो 10 को चेक करो, 1 से चलना स्टार्ट करो, 0 पर आओ, डी आ रहा, नहीं होगा, ई आना चाहिए आखिरी में। 33 हो, 3 से चले 3, और ये 33 आ गया ई, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। 0 2 चेक करो, 0 से गए 2 से, ये भी ई हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, तीसरा चौथा। अब 56 चेक करो, 56, 5 से चलो 6, यू आ रहा है, तो यहां पर तो एम आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। कैसे चेक करेंगे, डी पूरा देखो चेक कर देते हैं। 89 देखना, 89 पर एम आएगा, देखना 8 चलेंगे, 9 पर खत्म करेंगे, ये देखो एम आ रहा है। 96 पर आई आएगा, 9 और 6 पर आई आएगा, एल पर 66 आएगा, 6 और 6 एल आएगा। क्लियर है? अब बताइए इस सेल का कोड क्या होगा, अब आप यहां से सवाल समझ जाएंगे, कोई बात नहीं, सीखा, यहां से समझो।
बताइए। अब देखो 4 और 3, देखो 4 से चलो 3 तक जाओ, ये बी, सवाल का आंसर बी से स्टार्ट होगा। 96 देखो 9 से चलो और 6 पर आओ, आई, आई आ गया, बी और आई। 3030, 3 और 030, टी हो गया। 11, 1 और 1, ई। आया? एक और देखो, आएगा, धीमे धीमे आएगा। आइए देखो 86 लिखा हुआ है, 8 और 6 आर, 75, 75, 7 और ये 5, आई। 34, डी। कहीं नहीं खोए बेटा, कितना आसान लग रहा होगा। उड़ी बाबा, अब आ गया, धीमे धीमे आएगा, धीमे धीमे सबको समझ में आएगा। बताइए। पहले हॉरिजॉन्टल, अरे कंचन ये पढ़ लो बेटा, हमें कमेंट करके ये सब मत पूछो हमसे, जो सामने वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के हमसे पूछ रहे हैं। एम फॉर मैगी, सबसे पहले 69 चेक करो, 6 से आगे बढ़ो और 9 पर आओ, आई आ रहा है, ये वाला आंसर हो सकता है। 23 की बात करें, 2 से आगे चले और ये 3, क्या यहाँ पर ए आना था, ए आना चाहिए था, जी आना चाहिए था, ए आ रहा, ये आंसर नहीं होगा, सॉरी, हाँ वो आना चाहिए था, आई, और ए आ रहा है। 12 चेक करो, 12, 1 और 2, ये एल आ रहा है, हमें आई चाहिए था। 69, आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए आंसर होगा या तो डी होगा। अब चेक करो 86, 86 पर जी आना चाहिए, 8 से चलो 6, जी आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे भी आ रहा है। 42 चेक करो, 42 पर ए आना चाहिए, 42, 42 पे ए आना चाहिए, बिल्कुल सही जा रहा है। 23 पर भी ए आना चाहिए था, 23 पर भी ए आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है अभी तक। अब 32 और 21 आंसर एम आना चाहिए, 21 की जगह एम, 2 और 1, एम आ रहा है, ए ऑप्शन आंसर होगा। 32 पे देखो 3 और 2 पे एम नहीं आ रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन आंसर होगा।
ओनली ए ऑप्शन। आ रहा है सबको समझ में? एवरीबडी आ रहा है? हाँ, मिजानुर रहमान। एक और करो, 2-3 सवाल करो, फिर हम आगे नया एक चैप्टर निकालते हैं। बताओ बच्चों। अब देखो 24 टी आ रहा है, 85 8 और 5, यहां पर जे आ गया, तो जे तो सॉरी 85 पर जे आ गया, पर आना सीधा टी नहीं होगा। 24 चेक करो, 24 तो यहां पर भी है। 89 चेक करो, आई आ गया, गलत। अब ए और सी बचा, हम 42 और 41 चेक करेंगे, एल आना चाहिए। 42 पे एल, 42 पे एल नहीं आ रहा, ए आंसर नहीं होगा। 41 पर आ रहा होगा अपने आप ही, देखो आ रहा है, 41 पे एल आ रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर होगा, सॉरी सी ऑप्शन। आप सबको आ गया? सबको आ गया? अब आ गया। अभी 1-2 क्वेश्चन और करोगे, पक्का आ जाएगा। करो, दूसरी पीडीएफ निकालने तक। पोस्ट टी लिखा, टी POST टी, ये 44 चेक कर लो, आ रहा है 75 7 और 5 एस आ रहा है, यानी ये टी नहीं आ रहा। 88 ये ओ आ रहा, टी नहीं आ रहा। 11 चेक करो, 11 ये टी आ रहा है। 2 ऑप्शन आंसर हो गए, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ। 33 चेक करो, 3 और 3 एच, यानी कि एस आना चाहिए था। 33 भी आंसर नहीं होगा, वो होगा फोर्थ ऑप्शन। आ रहा है? तो अब सब बच्चे मैट्रिक्स समझ गए? सारे बच्चों को मैट्रिक्स समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? अगर डाउट ना हो तो हम आगे वाले, अब बस इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। चलते एक नए चैप्टर की तरफ, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। एक नया चैप्टर है दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, इस शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है बताइए, सोचिए और समझिए। आइए, कह रहा है सवाल, अब ये टॉपिक है नया, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वो खत्म हो गया, उतना ही था उसमें। जबरदस्ती टाइम पास कराने के लिए तो हम है नहीं कि हम आपको टाइम पास कर दे। ठीक है,
प्लांट, फूड, सीड, लीफ, फ्लावर। सबसे पहले बीज बनता है, बीज लगा देते हैं हम लोग, फिर क्या होता है, वो प्लांट बनता है, पौधा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद क्या, पत्तियां निकलती है उसमें, पत्तियां निकलने के बाद फूल आते हैं उसमें, फिर वो फल देता है, बी, यही तो है सी ऑप्शन। पहले बीज लगेगा, पौधा बनेगा, पत्ती आएंगी, फूल लगेगा, फिर फल देगा, ठीक है। बताइए, पुस्तक, पल्प, टिम्बर, जंगल और कागज। ये कागज से मतलब पुस्तक कैसे बनती है, पूरा सफर पूछा गया आपसे, बताइए क्या आंसर होगा। ये आप लोगों ने देख लिया था ना, आप लोग नकलची बंदर हो, सबने देख लिया था ना आंसर, नकलची बंदरों ने आंसर देख लिया था ना। आइए, सबसे पहले जंगल में जाओगे, वहां से टिम्बर लाओगे, फिर क्या उसका पल्प निकालोगे, फिर कागज बनेगा और फिर बुक बनेगी, सी ऑप्शन। ये सवाल पेपर में कम से कम 10 बार आया भैया, 10 बार आया सवाल है ये, 10 बार। अब देखो भैया क्या आंसर आ रहा, सबसे पहले क्या होगा बच्चे का, पहले विज्ञापन निकल कर आएगा, पहले विज्ञापन आएगा, फिर आप आवेदन भरोगे, फिर आवेदन भरने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, फिर आपको प्रोबेशन पीरियड में जॉब करनी पड़ेगी, फिर आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे, चौथा ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, ये गलती तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। सबसे पहले क्या आएगा, बताओ। प्रोबेशन मतलब होता है कच्चा, कच्चा समय नौकरी का, ट्रेनिंग पीरियड। आइए,
सबसे पहले क्या आएगी, खोपड़ी आएगी। आ गई खोपड़ी। अच्छा, अब देखो डी और आई में कौन सा आएगा, आई। चेहरा आएगा पहले या गर्दन आएगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, चेहरा, यानी कि आई। फिर आपकी नेक आएगी, फिर आपके शोल्डर आएंगे, फिर आपकी क्या आएगा, वो आएगा, हैंड आएगा, फिर चेस्ट आएगी, फिर क्या आएगा, स्टमक आएगा, फिर थाई आएगी, फिर शोल्डर भी आ चुके, थाई, फिर नी, फिर हील, आखिरी में हील आएगी। ए ऑप्शन, खोपड़ी से लेकर हील तक का सफर है। बताओ ये सब कर लोगे कि नहीं। ये सब तो कर लोगे ना भाई, इस सब में कुछ तो है नहीं, इसमें तो कुछ पढ़ाना नहीं है। उड़ी बाबा, निवेदिता, उड़ी बाबा, कौन से बाबा, उड़ी बाबा। आइए, सबसे पहले जड़ आएगी, फिर तना आएगा, फिर लीव्स आएंगी, फिर फ्लावर आएंगे, फिर फ्रूट आएंगे। ए ऑप्शन। सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी, कोई बेचैनी, कोई दर्द, कोई समस्या। अभी भी कोई समस्या है तो बताइए, ये सवाल हो जाएंगे। करो। करो। बताओ ये आया, आया। चलो सबका आ रहा है, तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले क्या आएगा, लेटर आएंगे, फिर वो वर्ड्स बनाएंगे, फिर वो सेंटेंस बनाएंगे, सीबीडी। सी ऑप्शन आ रहा है। दो आंसर दो, एक और पीपीटी निकालते हैं। लेटर मीन्स अक्षर होता है, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। आ गया। चलो, अच्छा, सबसे पहले मच्छर आएगा, फिर बिल्ली आई, उससे बड़ी साइज में बिल्ली है, उससे बड़ा टाइगर होता है,
फिर उसके बड़ा हाथी होता है, फिर उसके बड़ा वेल होता है। साइज के अकॉर्डिंग है सी ऑप्शन। बताइए। बोलो भाई, बात क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा? पेड़ आएगा, फिर उसकी शाखाएं आएंगी, डी ऑप्शन। ये क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते, एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन आपको और करा देते हैं, जो आज का टॉपिक का सिलेबस था। ठीक है, हमने दो टॉपिक पढ़ लिए। पहला मैट्रिक्स, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तीसरा डिक्शनरी। बेटा वो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में कितना भी पढ़ लो, जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तभी कर पाओगे, उसके अलावा आपको दिक्कत होगी होगी। ठीक है, अब देखो, ये एक्यूरेसी उसमें आ ही नहीं सकती बेटा। आइए, यहां पे जो शब्द लिखे हैं उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सजाना है। डिक्शनरी में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे ऐसे करके जेड आएगा, ऐसे जाएगा। बेटा कल सैटरडे, कल थोड़ी क्लास होती है। आइए, अब देखो ईपी हर जगह कॉमन है, जो कॉमन है उसको मत काउंट करो। ईपीआई कॉमन है, इवन तो ईपीआई, 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 ईपीआई। इसके बाद यहां पर टी आ रहा है, एस आ रहा है, फिर जी आ रहा है, फिर टी आ रहा है, फिर एल आ रहा है। अब देखो कौन पहले आएगा कौन बाद में। पोजीशन देख लो, T20 होता है, S19 होता है, G7, T20, L12। सबसे पहले कौन आएगा उसमें से? 7 वाला आएगा सबसे पहले, जी, यानी ईपीआई जी। ईपीजी पहले आएगा, सी सबसे पहले, सी आएगा, ये आएगा सी। अब सी आ गया पहले, चलो सी आ गया। इसके बाद कौन सा आएगा? 7 वाला आ गया, हटा दो इसको। इसके बाद कौन आएगा? देखो 20, 19, 20, 12, फिर 12 आएगा, एल, ईपी लॉग आएगा, सी के बाद ई आएगा, बी ऑप्शन। सबको दिखाई दे रहा है? आ रहा है भाई? बताइए, इसमें कहां डाउट है? कोई डाउट? ठीक है, हो गया। बताइए। रजत सर जिंदाबाद नहीं लिखोगे आप लोग और क्लासेस में भी?
आप लोग लिखा करो रजत सर जिंदाबाद हर जगह क्लास में। ठीक है, देखो डब्लू 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 ओ डब्लू एच डब्लू ओ डब्लू, डब्लू के बाद देखो क्या आ रहा है, हटो, ओ आ रहा है, आर आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है। इनमें सबसे पहले एच आएगा क्योंकि ये 8 नंबर पर होता है। डब्लू एच यानी सी से आंसर स्टार्ट होगा। आ गया? तो क्या हम लोग डिक्शनरी वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे? ये तो आप लोग भी लिखा करो, कहीं भी जाया करो, यूट्यूब पर आया करो, रजत सर जिंदाबाद, रजत सर जिंदाबाद। आप लोग कमेंट नहीं करते, वो फीडबैक नहीं करते जहां पे मैथ पढ़ाने की बात होती है। ठीक है, तो आज की बात यही रखा जाए। हमने आपको 3 टॉपिक करा दिए, बस आज जल्दी छुट्टी करते, थोड़ा आराम करें, थक भी बहुत गए हैं। हमने मैट्रिक्स खत्म कराई आज क्योंकि कुछ था ही नहीं इनमें। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड पढ़ाए और मैट्रिक्स पढ़ाई, 3 चैप्टर। सोचो सोचो सोचो, आप लोग वादा जो करते हो वो निभाते हो, मुझे बहुत अच्छा। आज बताएं, आज हम अपने दिल की फीलिंग शेयर करें आप लोग से। आज मैं आप लोगों से दिल की फीलिंग शेयर करें। आज हम पीडीएफ देंगे ना, पीडीएफ आप लोगों को 3 पीडीएफ देंगे, 3 पीडीएफ। आज हम आप लोगों को दिल की फीलिंग शेयर करें, मेरे दिल में क्या चल रहा है बता दें, मेरे दिल में जो छुपा है बता दें, बता दें आप लोग को। नहीं यार, शर्म आ रही, कैसे बताऊं। मेरे दिल में ये आ रहा है कि मुझे बीपीएससी के सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो बीपीएससी बिहार के बच्चे हैं वो बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी इनसे भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इमोशंस हैं आप लोग हमारे लिए। आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, यू ऑल आर इमोशंस फॉर मी। बिहार की पावन धरती से आप जो मेरे प्यारे प्यारे बालक और बालिकाएं पढ़ती हैं, तहे दिल से मैं भगवान से दुआ करता हूँ, मांगता हूँ कि इन सभी बालक को सरकारी शिक्षक बनाए, इनकी मंजिल को इनके तक पहुंचाए, है ना, है ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत बहुत प्यारे अच्छे हैं और हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं आप लोग, बिल्कुल जी जान से। जहां रजत सर दिख जाते हैं वहां सपोर्ट कर देते हैं। मैं क्लास का लिंक भेजता हूँ, उस पर सारे बच्चे, यूट्यूब सब बच्चे आ जाते हैं। अगर मैं कल एक सुबह 11 बजे क्लास लूंगा, चाहे किसी भी चैनल पर लूंगा, क्या सब बच्चे वहां पहुंच जाओगे? क्या अगर मैं कल 11 बजे एक क्लास का लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब का, और मैं आपसे कहूंगा कि आपको इसमें सबको आना है, कल 11 बजे का कहीं पर भी कोई भी चैनल हो, बस आपको वहां पहुंचना है। कल मुझे अगर रिकॉर्ड तोड़ना हो या कुछ भी करना हो, मेरा साथ चाहिए हो, मुझे स्टूडेंट्स की जरूरत हो, तो मुझे लगता है कि मेरे बिहार के स्टूडेंट हमारे साथ हमेशा रहेंगे। बोलो भाई, कहेंगे? क्योंकि पता है, मैंने आप लोग को पढ़ाने के बाद ये महसूस करा, आप लोग का बेस मतलब ठीक था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत ज्यादा कमजोर था, बीच एवरेज स्टूडेंट थे आप लोग। लेकिन उसको, उन लोगों सबको मैंने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अब मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट चालू करूंगा, मॉक टेस्ट चालू करूंगा आप लोग की प्रैक्टिस कराने के लिए। डेली 30 क्वेश्चंस कराऊंगा, 30 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट इसी पेड पे कराऊंगा, पेड पे भी। हम आपको पेड पर भी पढ़ाएंगे मॉक टेस्ट पोल से, ताकि आप अपने ऑप्शन पोल पर आंसर दे पाए। ठीक है, अपने सवालों के जवाब पोल पर दे पाए ऑप्शन के, तो आपको पता चलेगा आपने 30 में कितने क्वेश्चन सही करे। प्रैक्टिस कराने के बारे में, प्रैक्टिस में मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा। रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस हम बहुत कराएंगे, जान लड़ा देंगे आपके लिए। बस आप विश्वास तो रखो, आप हमारा साथ दिया करो। कभी कभी अगर हम यूट्यूब पर लिंक भेजें और कहें सबको आना है, और जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, कल सुबह 11 बजे मैं लिंक दूंगा, जब मैं लिंक शेयर करूंगा तब पहुंच जाना, और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आप मेरे साथ खड़े रहना वहां पर। बोलो हाँ और ना, बोलो हाँ और ना। आप मेरी बात करें, हाँ हम निवेदन कराएंगे, हम टेस्ट कराएंगे, ये क्लास रुकेगी नहीं। आप सोचो, सवाल सर सिलेबस खत्म हो गया, मैं चाहूं तो आराम कर सकता हूं ना क्लास शू, लेकिन नहीं, मुझे छुट्टियां नहीं लेनी है, सरकारी शिक्षक बनाना है आपको। उसके बाद तो फिर आप लोग खुद ही मिठाई खिलाने आओगे, तब मुझे लगेगा हाँ अब मेरी छुट्टी हुई है, अब मुझे अच्छा लग रहा है ना, है ना भाई। तो अब आप लोगों को गर्दा उड़ा देने वाली क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट के नाम से क्लास मिलेगी। हाँ रजिया, तो अब आप लोग को मॉक टेस्ट की क्लासेस मिलेंगी, कैलेंडर की प्रॉब्लम दूर। जब देखो, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, चाहे रैंकिंग हो, चाहे पजल हो, चाहे कैलेंडर हो,
वो जो मॉक टेस्ट करोगे ना, एक एक क्वेश्चन डेली उस टॉपिक का करोगे, तो 30 दिन में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारी क्लास मंडे से तो होगी, कल और परसों तो छुट्टी होती पेट की, मंडे से मॉक टेस्ट वाली सीरीज चालू कर देंगे। लेकिन कल हमारा वाईटी पर, यूट्यूब पर एक क्लास है बेटा, 11 बजे के आसपास क्लास होगा, 11 बजे ही होगा। मैं आपको क्लास का लिंक भेजूंगा और कहूंगा सारे बच्चे आ जाओ, कहीं पर भी होना, छोड़ छाड़ के भाग आना। ठीक है, बोलो भाई, यस और नो? हम बता देंगे अंजलि। ठीक है, कल कैलेंडर के क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आपका वादा याद है, आज का तो वादा याद है ना भाई, क्लास का रोज का वादा याद है सबको? हाँ, मंडे से ऐप पर होगा मॉक टेस्ट, यहीं पर कराएंगे, जो पेड क्लास वाला मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें सिर्फ पेड बच्चे पढ़ेंगे, जो हमसे रोज पढ़ते हैं वही पढ़ेंगे, उसके अलावा बाहरी कोई बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को अपना वादा याद है, सब लोग रोज किया करो। और कल 11 बजे मैं लिंक शेयर करूंगा, सारे बच्चों को लाइव आना है। ठीक, अरे रजिया सब करा देंगे। थैंक यू, थैंक यू। सिखा, बताओ क्या क्वेश्चन है ये हमने? अच्छा, तो ये मॉक टेस्ट वाला स्टेप कैसा लगा आप लोग को? मेरा मेरा मॉक टेस्ट वाला स्टेप कैसा लगा, प्रैक्टिस कराने वाला? कैसा आइडिया मेरा ये? मंडे से, ये मंडे से, सैटरडे संडे से छुट्टी होती है ना, आज तो फ्राइडे है, बेस्ट है ना। चलो, मंडे से ये मिलेगा, लेकिन कल 11 बजे सबको आना है। ठीक है, और सबको फीडबैक करना है। थैंक यू। अब फीडबैक पे डाल देना, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारे लिए सोचते हैं, तभी मॉक टेस्ट कराएंगे कल 11। अब अच्छे से क्वेश्चन सिलेक्ट कराते हैं, हर टॉपिक का 1-2 क्वेश्चन होगा, जैसा पेपर में, एग्जाम में पेपर आता है वैसा ही पेपर रखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय बाय।